स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय फील्ड लाइंस। ठीक है, दो टाइप की मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, आप जानते हो। एक होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम दोनों टाइप के रिप्रेजेंटेशंस को देखेंगे कि किसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और किसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि आप जानते हो कि अगर आप कोई भी बार मैग्नेट ले लो, ठीक है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, पोल्स पे स्ट्रांग होता है, जैसे जैसे दूर जाते हैं वीक होता चला जाता है। उसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड क्या अलग है, तभी तो वीक हो रहा है ना। अगर सेम होता तो एक जैसा रहता। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। मैं थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, बाहर की तरफ निकलते हुए होती है। इस बात का हमेशा ध्यान देना, ये बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं। और साउथ पोल पे हमेशा एंट्री करते हुए होती है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको मालूम है कि इस पोल के एरिया में कैसी होती हैं। इन दिस एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और इस एरिया में आप क्या बोल सकते हो, इस एरिया में बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है। बोल सकते हैं ना, वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो एक जगह स्ट्रांग है एक जगह वीक है, इसका मतलब डिफरेंट है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है वहां पे पास पास होती हैं, और जहां वीक होता है वहां पे दूर दूर होती हैं। तो आप देख सकते हो इस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एकदम पास पास में है, और इसमें दूर दूर है। तो दूर दूर है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड है, और जहां पास में है उसका मतलब हो गया कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। देखो आप, ये इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस होती हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड्स कुछ इस तरीके से हो, इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक एग्जांपल है, अगर आप जानना चाहें तो वो एग्जांपल अर्थ का है। अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सरफेस पे, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, मैं यहां लिख भी दूंगा एग्जांपल अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हो, इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल, मेरी बात हमेशा समझना, तो ये जो है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो,
ये सब भी तो पैरेलल है, लेकिन ये इक्वी डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है ना, इसका मतलब कि ये यूनिफॉर्म को नहीं बता रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ दूर दूर है, तो यहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अलग अलग हो गया ना, तो इसका मतलब कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द फील्ड। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैं यहां लिख देता हूं छोटा सा आपके समझने के लिए, सेम मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट। एट ऑल पॉइंट विथ डायरेक्शन ऑल्सो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के साथ। ठीक है, यहां हो सकता है डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का अगर कोई एग्जांपल आपसे पूछेगा तो आप बोल सकते हो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और अगर आपसे नॉन यूनिफॉर्म का पूछेगा तो आप बार मैग्नेट का नाम ले सकते हो। ठीक है, यहाँ एग्जांपल मैं डाल देता हूँ, बार मैग्नेट, या सोलिनॉइड भी आप लिख सकते हो। ठीक है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड लिखना ऐसे, क्योंकि सिर्फ सोलिनॉइड कुछ नहीं है, कोई उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन करंट कैरिंग सोलिनॉइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में करंट दौड़ता हो, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। टॉपिक है हमारा, अब नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी। अब देखिए मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी का क्या मतलब है, कि हमारे बॉडी में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। हाँ होता है, देखिए कैसे होता है। मान लीजिए कि आप हैं, छोटा बड़ा तो नहीं होगा। ठीक, ये मान लीजिए आप हैं। ठीक, हमारे बॉडीज में क्या होता है, नर्व्स भी होती हैं। ठीक, पहले समझो ये मैग्नेटिज्म अराइज कैसे होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक, यही पढ़ाना हम लोगों ने। करंट कैसे फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है मूवमेंट ऑफ चार्ज। करंट का क्या मतलब है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, यही मतलब होता है ना, मूवमेंट ऑफ चार्ज। ठीक, तो ऐसा ही कुछ हमारे बॉडी में भी होता है। कैसे, जैसे बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड में आयंस होती हैं, और ये आयन क्या है एक्चुअल में आयन जो है वो चार्ज है। और जब बॉडी में हमारे ब्लड मूव करता है तो आयन जब मूव करती हैं तो उससे क्या जनरेट होता है, करंट। और जब करंट जनरेट होता है तो उससे क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, लेकिन होता है। ब्लड में आयंस प्रेजेंट होती हैं, जब ये आयन मूव करती है तो आयन के मूवमेंट की वजह से करंट जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं आयनिक करंट। ठीक है, और उस आयनिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसका अगर हम मेजरमेंट करना चाहें तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, एक्चुअल में ये सबसे इफेक्टिव जहां प्रोड्यूस होता है वो हमारे हार्ट में और हमारे ब्रेन में, ब्रेन और हार्ट में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है,
और आपने एक नाम सुना होगा अक्सर, MRI स्कैन। ये MRI है क्या? ये एक्चुअल में इसी मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट करते हैं हम लोग। MRI, MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो ये MRI स्कैन जो हम कराते हैं, वो अक्सर दिमाग का MRI स्कैन कराया जाता है किसी टाइप की अगर प्रॉब्लम आती है तो, या कैंसर का पता लगाने के लिए, ठीक है, कैंसर जैसी बीमारी का पता लगाने के लिए MRI स्कैन होता है। और वहां पे हम लोगों को अपने मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी की जाती है, बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी की जाती है। और कहीं पे अगर ये मींस डिजायरेबल नहीं है, कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो फिर वो डॉक्टर्स वहां पे चेकअप करके बताते हैं कि वहां पे ऐसा क्यों है, किस टाइप की बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट हम लोग MRI स्कैन के थ्रू किया जाता है, ठीक। अब ये तो हो गई मैग्नेटिज्म इन आवर ह्यूमन बॉडी। अब इस मैग्नेटिज्म का यूज और भी हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग खैर नेक्स्ट डेट पे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। करंट फ्लो करने से क्या होता है समझो। करंट फ्लो करने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो बचपन में आप एक गेम खेले होगे कि दो मैग्नेट लेकर के, और एक को आगे रख दिया, दूसरे को पीछे से ऐसे टहला रहे हो, तो दूसरा वाला अपने आप भागता रहता है आगे। एक तरीके से आप एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट में फोर्स लगा सकते हो। तो उसी तरीके से कुछ हम लोग ऐसा करेंगे कि जिससे कि हम लोग करंट फ्लो कराएंगे, जिसकी वजह से किसी चीज पे फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से वो चीज मूव करने लगेगी, और उसको हम लोग चाहे तो घुमा सकते हैं। और ऐसा डिवाइस आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम करंट दें और वो चीज घूमने लगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ये हम नहीं बताए हैं, ये फराडे साहब बताए हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लोग मिलेंगे कल, और इसको कल नहीं, जो भी नेक्स्ट डेट होगा, और उसके बाद से जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमारा टॉपिक होगा।